लेते हैं। उपस्थित मित्रों, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी मुझे एक टास्क फोर्स बनानी पड़ी बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि कुछ जिलों में इतनी बारिश हुई कि जल प्रलय आ गया, गांव और शहर डूब गए। लोगों को लगभग 32,000 हमारे लोग ऐसे थे जिनको हमने फ्लड इफेक्टेड एरिया से रेस्क्यू किया, निकाला, कई को एयरलिफ्ट किया। लेकिन इसी समय मध्य प्रदेश में एक दूसरे संकट का मैं सामना कर रहा हूं, और वो है सूखे का संकट। 17 जिले हमारे कम वर्षा के कारण आज बुरी तरह से सूखे से प्रभावित है। और हालत यह कि कई जगह सूखा घोषित करो की मांग हो रही है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। प्रकृति का जो शोषण हमने किया है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। आज नहीं, हजारों साल पहले हमने कहा था, हमारे ऋषियों ने, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ में अगर फल लगे हैं तो फल तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट दो तो इसको कहेंगे शोषण। प्रकृति से उतना ले लो, धरती से उतना ले लो जिसकी पूर्ति वो अपने आप कर सके स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो हमने नहीं किया। दुनिया भर के देशों ने, विशेषकर समृद्ध और विकसित देशों ने, भौतिक प्रगति की चाह में धरती को खोद डाला, खनिज निकाल लिए। हम पानी निकाल रहे हैं, हम कोयला निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह के खनिज निकाल रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे अगर निपटना है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तो कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकने के उपाय हमको बड़े प्रभावी ढंग से करने पड़ेंगे। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, और पेड़ लगाना भी भगवान की पूजा मानता हूं, क्योंकि वो जीवित ऑक्सीजन प्लांट है। अब बिजली आज की जरूरत है। रहीम जी ने कभी कहा था, रहीमन पानी राखिए। मैं कहता हूं, रहीमन बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून। तो बिजली तो हमको चाहिए, लेकिन कैसी बिजली चाहिए? क्योंकि ऊर्जा के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती। उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है कि बिजली ना हो तो फिर क्या हो। लेकिन थर्मल पावर प्लांट कार्बन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। कोल माइंस को ओपन करना तो वृक्ष काटे जाते हैं, कोयला निकालना पड़ता है, फिर वो भी तो सीमित है, असीमित नहीं है। और इसलिए बिजली चाहिए, सही है, लेकिन सबसे आदर्श तरीका है सूरज से बिजली ले लेना। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। कोयला भी खत्म हो जाता है कई बार। पानी का भी अगर हम हाइडल लगाएं तो उसमें भी पानी की, अब हमारे हाइडल पावर प्लांट चल ही नहीं रहे क्योंकि नर्मदा जी खाली है।
लेकिन सूरज कभी कभार बादलों से ढकता है, बाकी मध्य प्रदेश की धरती पे 300 दिन चमकता है। वो हमें ऊर्जा दे रहा है। जरूरत है कि उस ऊर्जा को हम प्लांट लगा के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठीक ढंग से घरों, कारखानों और खेतों में पहुंचा पाए। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं कि सोलर एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। ये पर्यावरण बचाती है, ये धरती को सुरक्षित रखती है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित कर रही है। और इसलिए आज जहां निवेशक बैठे हैं तो वो केवल धन कमाने वाला नहीं मानता मैं, वो पर्यावरण की रक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब ग्रीन लंग्स ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को हमको बनाना है। मतलब हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है सूरज की ऊर्जा का भरपूर दोहन, क्योंकि वो तो है, वो उससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने पहले एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट नीमच में ही लगाया था, 135 मेगावाट का। मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनको उद्घाटन के लिए लाया था। इसके बाद रीवा का आपने देखा, आदर्श सोलर पावर प्लांट। अब दिल्ली में मेट्रो रेल अगर चल रही तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा पावर प्रदान कर रहा है, रीवा सोलर पावर प्लांट से जा रही है। और आज जो अलग अलग 3 स्थानों पर, मैं परियोजना के बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि रिपीटेशन हो जाएगा। अब संजय ने भी बताया, हरदीप जी ने भी बताया, लेकिन पहले दूर की कौड़ी थी सोलर एनर्जी। शुरू में तो मैं भी चिंतित था कि रेट आते थे 14 रुपया, 15 रुपया, लगता था कि इतनी महंगी बिजली है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, 2 रुपया 14 पैसे, ये शायद अब तक का सबसे कम रेट आया है, और भविष्य में और गुंजाइश है। इसलिए यहां अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हम बिजली की कमी को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन हम पर्यावरण की रक्षा भी करने का महान काम कर रहे हैं। मैं सभी निवेशक मित्रों को बधाई देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, निवेश के लिए सर्वथा उपयुक्त। और सोलर एनर्जी के लिए तो इसलिए कि 300 दिन सूरज यहां चमकता है, जमीन की हमारे पास कमी नहीं है। अब ये 3 के अलावा भी छतरपुर की तैयारी है, मुरैना की तैयारी है। हम धरती पर तो सोलर पैनल बिछाएंगे ही, हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछाएंगे। ओंकारेश्वर हमारा डैम है, जहां पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, इसलिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लोग ओंकारेश्वर में लगा रहे हैं। पथरीली और बंजर जमीन का भी उपयोग कर रहे हैं। या छोटे छोटे इन्वेस्टर 1 मेगावाट, 2, 4, 5 मेगावाट का जमीनें खरीद के भी लगा रहे हैं। बड़े सोलर पावर प्लांट भी आ रहे हैं। हम हर संभव सुविधा
क्यों? इन्वेस्टर है तो हमारा मित्र है। हम उसको केवल धन कमाने वाला नहीं मानते, उससे हमारे रिश्ते आत्मीय होते हैं। हम हर संभव सहयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि जमीन है, स्किल्ड मैन पावर है, अच्छी टीम है, सिंगल टेबल है। विंडो नहीं कहता मैं, एक टेबल पे ही बैठ के सब चीजें, अगर कोई समस्या आती तो उसका समाधान करते हैं। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि देश या दुनिया से जो यहां आता है वो जैसे दूध में शक्कर घुल के एक हो जाती है, वैसे ही वो मध्य प्रदेश की जनता से मिलके एक में खो जाता है। कोई दिक्कत यहां नहीं आती। और हम कई अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। अब सांची हमारी सिटी पूरी तरह से ग्रीन सिटी होगी। वहां जितनी भी बिजली की आवश्यकता होगी केवल सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे। हम सोलर विलेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम सी जैसी योजना हरदीप बता रहे थे, किसानों के लिए लेके आ रहे हैं ताकि वो अपना सोलर पावर प्लांट लगा सके, खुद की सिंचाई का इंतजाम भी कर सके और बेच के कुछ पैसा भी कमा सके। हमारी नीति इन्वेस्टर फ्रेंडली है, जिसके बारे में आप विस्तार से जानते हैं। और इसलिए देश से भी दुनिया से भी अबू धाबी से मित्र आए हैं। आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये हमारी परंपरा है। तान्या जैसी बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी यंग इन्वेस्टर हैं सब, ऊर्जा उत्साह से भरे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो कह रहा हूं कि सोलर पैनल और क्या क्या बनते हैं, यही बनाओ भाई। देखिए मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक हब भी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं अगर भेजना तो यही बनाओ ना। मध्य प्रदेश में भी लगाओ और आसपास भी ले जाओ, कनेक्टिविटी बेहतर है। और इसलिए इस निवेश का तो मैं स्वागत करता ही हूं। आगे के लिए भी आपको मैं निमंत्रण देता हूं। सोलर के क्षेत्र में आइए, सोलर पैनल बनाने के निर्माण के क्षेत्र में आइए, और अगर मर्जी हो तो बाकी भी हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज देख लीजिए। आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। बहुत अच्छा राज्य है, 3 वर्ल्ड हेरिटेज है यहाँ। सांची, भीमबेटका, खजुराहो, अनेकों नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क भी हमारे ऐसे हैं कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने का मौका आ जाता है। इस अच्छे राज्य में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग साहब से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे सही तरीका सूरज से ऊर्जा लेना है। पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, जिसके चलते सौर ऊर्जा का इस्तेमाल लाभदायक होगा और प्रदेश सौर ऊर्जा में नंबर 1 बनेगा। तो बिजली की कमी भी दूर होगी। साथ ही बड़े सोलर प्लांट्स भी अब प्रदेश में लगाए जा रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश में नए प्रयोग हो रहे हैं। पानी पर भी अब सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बता दें, बिजली की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ये पहल कर रही है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अब प्रदेश भर में किया जाएगा और पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी है और जिसके चलते सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण काम करेगी बिजली देने में भी, क्योंकि बिजली की दर भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सौर ऊर्जा सही तरीका होगा कि सूरज से ऊर्जा ली जाए और बिजली की कमी को दूर किया जाए। तो भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बता दें, 1500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क का आज चयनित विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया। इस सौर पार्क के चयनित विकासकों को और आगर, शाजापुर और नीमच में सौर पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो मिंटो हॉल से तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ और 1500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क अब लगाए जाएंगे। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सौर पार्क के चयनित विकासकों को आज लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया और आगर, शाजापुर और नीमच में सौर पार्क लगाए जाएंगे।